मीठे माँ वाक्य स्वयं में धारण करते हुए चलेंगे। तो आज है 8 दिसंबर और जो ओरिजिनल डेट है, रिवाइज डेट है, जो ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 2003 के ये बाबा के मीठे मधुर महावाक्य है। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय, कितना सुंदर ये संगम का समय चल रहा है ना। बाबा कहते हैं इस संगम के वर्तमान समय में रहमदिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करना है ना, पूरे विश्व की आत्माओं के आगे और सबसे पहले स्वयं, कि जैसा बाबा हमें बनाना चाह रहे हैं वैसा हम बाप समान बन रहे हैं। तो मीठे महावाक्य बाबा कहते हैं आज वरदाता बाप, आज वरदाता बाप अपने, बाबा के अपने हैं ना हम अपने, कितना शुरू में स्नेह से भर दिया ना बाबा ने, अपने कह दिया ना। आज वरदाता बाप अपने और सोमानों की माला हमारे गले में डाल दी आती है बाबा ने ना। ज्ञानदाता पहला सोमान, ज्ञानदाता बच्चे हैं, शक्तिदाता, गुणदाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं, है ना। ज्ञानदाता है, शक्तिदाता है, गुणदाता है ना, कर्मों के द्वारा गुणों का दान देने वाले ना, है ना। परमात्मा से कंबाइंड रहकर, है ना, सदा सर्व माँ से शक्तिवान रहे, सब में शक्ति भरने वाले हैं ना। तो क्या कह रहे हैं, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाबा किस तरफ इशारा कर रहे हैं हमें। बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने परखने की शक्ति को जागृत करना है ना हमें। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। हम बच्चों के पास सर्व खजाने, सर्व अखंड खजाने हैं जो कभी खंडित नहीं हो सकते, हैं ना। सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो, है ना। बाबा हमें कभी कभी कामधेनु कहते हैं ना, तो हम क्या कह रहे हैं, हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हैं। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, क्योंकि जितने भी सहारे थे ना सब विनाशी सहारे थे ना, जो खत्म होने ही होने हैं, है ना, जो अल्प काल का सुख दे सकते हैं उन्हें। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हैं और दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो हम आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हैं, है ना। शुक्रिया अदा करेंगे बाबा का कि बाबा ने, है ना, बाबा का काम तो होना ही था, पर भाग्य बनाने के लिए निमित्त किसे बना दिया, हम बच्चों को बना दिया ना, है ना। तो बाप दादा बच्चों की उमंग उत्साह को देख खुश हैं, है ना, बाबा खुश हो रहे हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग उत्साह भी है, आवश्यकता भी है और उमंग उत्साह भी है। आवश्यकता के समय बाबा क्या कह रहे हैं, आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। एक बूंद का भी क्यों होता है ना, क्योंकि इस समय क्या है, कितने जन्मों से जो आत्माएं हैं वो प्यासी होती है ना, कितने जन्मों से प्यासी हैं। जो बहुत प्यासी होती है ना और उनके मुंह में अगर एक बूंद भी चली जाए प्यासे की, अगर एक बूंद भी मिल जाए तो तृप्ति हो जाती है ना, एक प्राप्ति होती है, एक तृप्ति होती है ना। तो क्या कह रहे हैं, एक बूंद का भी बहुत महत्व है। तो बाबा कहते हैं इस समय हमारी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। संदेश भी दे देंगे ना हम, कि हम तो किससे मिलते हैं, रोज भगवान से मिलते हैं ना। एक संदेश का भी बहुत महत्व है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय हम सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। यही वो समय है जब हमने किसको अपने कर्मों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है ना, जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। तो दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। कहते हैं हम ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं, है ना। शुरुआत से भी, पहले जन्म से भी, उससे पहले अनादि में, अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के चित्र में
हम वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, है ना। तना जो है वो है सूर्यवंशी घराना, है ना, सत्यों की दुनिया है तना। और उससे पहले हम जड़ भी हैं, मास्टर बीज भी हम हैं, और जड़ भी हैं, और जड़ में विराजमान भी हम हैं, है ना। तभी तो बाबा कह रहे हैं ना, अनादि स्वरूप से, तभी बाबा ने कहा ना हमें, तो कहते हैं जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे विश्व को सब कुछ पहुंचता है। जड़ के द्वारा, गुप्त है जड़, तो उसके द्वारा सब कुछ, पूरे वृक्ष को एक एक पत्ते तक सब कुछ पहुंचता है। बाबा कहते हैं हमारा आदि स्वरूप, बाबा धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, है ना, सुदर्शन चक्र हमें फिरा रहे हैं। तो कहते हैं हमारा आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला, सबको क्या करने वाला, सबको सदा देने वाला, है ना। उसके बाद बाबा और आते हैं, बाबा कहते हैं हमारा मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है ना। मंदिरों में जड़ मूर्ति में पूजा हो रही है ना, सरोज्य क्या करें, पूज्य चित्र है। तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में हम वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप है ना, जड़ मूर्तियों के माध्यम से, है ना। बाबा कहते हैं तो हम आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है, सदा देते रहने का है ना, दातापन का है। तो आगे बाबा कहते हैं तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन, दातापन का स्वरूप है ना, बाबा कहते हैं अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। इस समय अपना ब्राह्मण का जो मन रूप है, ये हम कार्य कर रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो, चेकिंग का पॉइंट आया है यहाँ पे, क्या आया है कि हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। सदा शब्द बाबा को बहुत पसंद है। अनादि और आदि दातापन के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, अब बाबा निशानी बता रहे हैं चेकिंग के बाद में, क्या निशानी है, कह रहे हैं, कह रहे हैं वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते हैं। नोट करने का है सभी, यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे सुन रहे हैं, बाबा की शिक्षाएं ले रहे हैं हम सभी। कहते हैं वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे में, लौकिक हिसाब किताब नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई दे तो दे में नहीं, कहते हैं कोई करे तो करे नहीं, निरंतर, सदा के बाद क्या आया है, निरंतर खुले भंडार हैं, कभी अंतर नहीं आ सकता है, सदा खुले हुए भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा, बाबा ने क्या देखा होगा, बाबा कहते हैं नंबरवार तो है ही ना, सभी नंबरवार हैं। कभी भी यह संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं यह करूं, वो दे तो मैं दूं, सम्मान दे तो दूं, नहीं, बाबा कहते नहीं, ये दातापन के संस्कार नहीं है। बाबा कहते हैं दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। दातापन के संस्कार वालों को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा बल्कि प्रकृति भी, है ना। तो प्रकृति कैसे सहयोगी बन जाती है ना, बताना चाहेंगे, ग्रुप नंबर 1 से, कोई ग्रुप नंबर 8 से, है ना, 8 भी बता सकते हैं, है ना, या फिर कोई भी बता सकते हैं कि प्रकृति भी समय पर्यंत सहयोगी कैसे बन जाती है, प्रकृति कैसे सहयोग करती है, तो बताना चाहेंगे। ओम शांति, कोई भी बता सकते हैं, अनुभव शेयर कर सकते हैं। ग्रुप 1 से ग्रुप 8 से कोई भी बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम शांति जी, बोलिए बहन। हाँ, क्योंकि प्रकृति इसलिए बन जाती है हमारी सहयोगी, क्योंकि अभी जब बाबा के ज्ञान में आने के बाद हम रोज प्रकृति को दान देते हैं, है ना, तो उनको अपनी गुड फ्रेंड बनाते हैं, रोज उनको इमर्ज करते हैं, तो इसीलिए प्रकृति उस समय हमारे सहयोगी बनती है। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि हम सदा उसे प्रकृति को सहयोग करते हैं, दान देते हैं ना, तो हमारे सहयोगी बन जाती है, बहुत सुंदर। और भी कोई बताना चाहेंगे ये?
कि प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। कैसे समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है? बन तो जाती है, पर कैसे बनती है? कोई बताना चाहेंगे? कोई भी बता सकते हैं? जी, देखिए बाबा ने कहा है ना, आत्माओं द्वारा तो मिलता है, पर प्रकृति भी बन जाती है। जैसे कभी-कभी देखा होगा ना, हम सभी अनुभवी बैठे हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी पीछे की बात ही है, 2-3 महीने पहले की बात है कि है तो स्थूल बातों में, लेकिन फिर भी सहयोग बाबा का तो बाबा तो करते हैं ना, बाबा उस तरीके से बाबा काम करवा लेता है। तो प्रदर्शनी थी और बारिशों के बहुत मौसम चल रहे थे ना, तो बारिशें होती रहती हैं। लेकिन उस दिन हमने नेट भी चेक किया था, सब कुछ किया था, तो पहले नहीं दिखा रखा था, लेकिन 2 दिन पहले से ही उसने बहुत ज़्यादा, नेट ने बहुत ज़्यादा, मतलब वेदर ने बहुत ज़्यादा बारिश दिखा रखी थी पूरे दिन की, और प्रदर्शनी का प्रोग्राम था, है ना? लेकिन सबकी थी भी योग, मतलब प्रदर्शनी बहुत अच्छी होगी, बाबा करण करवनहार है, बाबा देखेगा, बाबा सँभालेगा। तो क्या हुआ कि प्रदर्शनी से, मतलब सुबह से खूब बारिश शुरू हो गई, सुबह से बहुत बारिश शुरू हो गई सब कुछ। लेकिन प्रदर्शनी शुरू होने से 1 घंटा पहले बिल्कुल बारिश रुक गई, तूफ़ान रुक गया, कुछ नहीं, ना धूप, ना बारिश, बहुत ही सुहावना मौसम, बहुत ही सुंदर सेवा हुई, सुंदर प्रदर्शनी हुई। तो इस तरीके से ना प्रकृति भी सहयोग करती है। उसके अलावा और भी अनुभव होते हैं, जैसे कि उस दिन भाई जी बता रहे थे कि कुछ, मतलब बाबा का जब कार्य करते हैं, और अगर इस प्रकृति में, जिस शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूँ, ये भी प्रकृति है ना, तो अगर इसमें कुछ हलचल होती है, पर अगर हम आत्मिक स्थिति में बाबा का कार्य कर रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं ना, तो वो भी गायब हो जाता है। क्यों? हमारी आत्म अभिमानी स्थिति है, हमारी ऐश्वर्य अवस्था है ना, तो वो भी प्रकृति, ये वाली प्रकृति भी सहयोग करती है कि जो शरीर का दर्द है ना, हो तो रहा होगा अंदर-अंदर, लेकिन हम हमें महसूस नहीं होगा। तो ये भी प्रकृति क्या करती है, ये भी सहयोग करती है ना इस हिसाब से, है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव होते हैं ना, तो इस प्रकार जी प्रकृति भाई हमारी जी। सहयोगी। जी, जी। हाँ, ये भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारे संकल्पों में चलता रहता है ना, कि प्रकृति हमारा सहयोग करेगी, बाबा से भी करते हैं कि हम इतना अच्छा काम, जैसे आप जो बता रहे हैं, इतना अच्छा प्रदर्शनी का काम कर रहे हैं। तो मतलब लेकिन आपके कहीं न कहीं दिल में एक चीज़ ये रही होगी कि नहीं, मतलब हमारी ज़रूर मदद करेगी, बाबा ज़रूर हमारा, मतलब इस समय हमारा ज़रूर मदद करेगा, बाबा मददगार है, ये चीज़ ज़रूर होगा। तो ये जो संकल्प शक्ति हमारी है ना, ये बहुत काम करती है। तो गुण जंग संकल्प जब अपने होते हैं ना, और मतलब उसमें कुछ भी लगाव-छिपाव नहीं होता, तो वो मतलब ज़रूर वो पूरा होता है, क्योंकि हम जो देते हैं प्रकृति को, वही प्रकृति हमें पलट के देती है। तो ये चीज़ होती है भाई जी। ओम शांति। जी, 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 बिल्कुल सुंदर आपने कहा, संकल्प शक्ति ना बहुत सुंदर, है ना? बिल्कुल होता है ब्राह्मणों के हर एक संकल्प में ना, क्योंकि बाबा उसमें कंबाइंड रहते हैं ना, बहुत ताकत रहती है। जी, जी, बिल्कुल सुंदर। तो आगे बाबा कहते हैं कि प्रमाण सुयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। बाबा कहते हैं सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो। बाबा ने दोबारा कहा नोट करने के लिए, क्या कह रहे हैं? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया? संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया? बाबा कहते हैं मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। सबसे ज़्यादा तो मनसा सेवा ही पुण्य का खाता जमा करती है ना। तो कहते हैं वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना। अपनी वाणी के द्वारा, योग युक्त बोल द्वारा, ज्ञान युक्त बोल द्वारा, वरदानी बोलों द्वारा आत्मा को खुशी में लाना। परेशान को शान की स्मृति में लाना, है ना? जो अपनी शान से परे हो गए हैं, उन्हें याद दिलाना कि आप तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, कितनी महान आत्मा हो, उदाहरण मूरत आत्मा हो। तो कहते हैं उसको स्मृति में लाना, अपनी शान में टिका देना, है ना? कहते हैं दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। अपने श्रेष्ठ रंग का, अपना भी कौन-सा रंग? जो खुद स्वयं परमात्मा रंग में सदा रंगा होगा, वो फिर क्या होगा? वो श्रेष्ठ रंग है। परमात्मा रंग का रंग जो है वो श्रेष्ठ रंग है। तो किस रंग में रंगना? उस रंग से अनुभव कराना, है ना? तो कह रहे हैं
इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं, है ना। इसमें मेहनत नहीं है इस खाते जमा करने में, सिर्फ हमें कंबाइंड रह करके हर कर्म करना होगा ना। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो। आधा कल्प तो पूरा ना, पूरा वो तो भरपूर खाते हैं ना, और अभी भी खाए रहे हैं, इस जन्म में भी खाए रहे हैं। तो बाबा कहते हैं और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, है ना। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, आधा कल्प आधा सुख और दुख का, है ना, तो बाबा कहते हैं इस ड्रामे में जो पापी आत्माओं का रोल निभा रहे होते हैं ना, उनका क्या है, वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बनते हो। तो बाप दादा हर बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं कि किस किस बच्चे का कितना जमा किया, देखते भी रहते हैं और फिर मदद करते हैं, सहयोगी बन जाते हैं उसको बढ़ाने में, है ना। तो बाप दादा आगे कहते हैं, बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजोरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है, सेवा का उमंग अच्छा है, सभी सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, है ना। कह रहे हैं इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते ही रहेंगे, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है सेवा में। सभी, है ना, कर्मणा सेवा करो या मनसा सेवा करो, है ना, सदा उसमें बिजी रहो, बिजी हो गए हैं। हर एक का यह लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उन्हें को पूरा जरूर करना है ना। हर तरफ से जो उलाहने मिलते हैं ना, उसका क्या करना है, पूरा जरूर करना है, सेवा में सदा उसमें बिजी रहना है। आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अभी जो बात चल रही थी कि ब्राह्मणों के जो संकल्प होते हैं ना, उनमें बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाबा साथ है ना उनके, है ना, बाबा तो संकल्प देने वाले हैं, तो कहते हैं, क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्ञान तो है, स्नेह तो है, पर योग का बाबा जो टेंशन दिलवा रहे हैं। बाबा कहते हैं योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वयं ही आ जाएंगी, है ना। एक तरीके से ये लगा सकते हैं कि वो आकर्षण हो जाएगा। एक तरीके से ये लगा सकते हैं कि जब लाइट हो जाती है तो अभी जो अंधकार में आत्माएं घूम रही हैं, भटक रही हैं, धक्के खा रही हैं, अगर योग के जीवन में जो लाइट है उससे क्या होगा, उनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा, तो पीछे पीछे आएंगी ना। बाबा कहते हैं ज्वाला के पीछे आत्मा स्वयं ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रही हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है ना। चिंगारी वाला योग है ना, या बहुत तेज योग है, या ज्वालामुखी वाला योग है, कौन सा योग है बाबा कह रहे हैं, कहते हैं ना, तो कहते हैं सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है। कहते हैं कनेक्शन जुड़ता है योग में, और फिर योग बाबा की बजाय कहीं और जुड़ जाता है ना। कभी शरीर के लिए योग करने लग जाते हैं, है ना। निराकारी धाम में, निराकारी धाम को भी क्या बना देते हैं कई बारी, साकारी धाम बना देते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, है ना, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और वो करते क्या है, उसके लिए योग, इसके लिए योग, उसके लिए, है ना, अपने घर इतने प्यारे घर में बैठ करके और अन्य अन्य घरों की बातें करने लग जाते हैं। तो ज्वालामुखी योग कहाँ होगा वो ना। तो बाबा कह रहे हैं आगे कि योग जो है वो ज्वाला रूप होना चाहिए ना। आगे बाबा कहते हैं कि सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ा रहे हैं, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। इस बात पे बाबा दोबारा बोल रहे हैं कि इसको क्या करना है, इस बात पे हमें ध्यान देना है ना, टेंशन देना है कि अंडरलाइन, है ना। कहते हैं हमारी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। रूहानी दृष्टि हो, पावन दृष्टि हो, है ना, ऐसी दृष्टि हो जो सबको अनुभूति हो जाए, कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है ना, रूहानी चमक है ऐसी ना, जिसको देखते ही वो अपनी समस्या भूल जाए ना, वो अपनी कोई समस्या लेके यार वो भूल जाए ना, ऐसी आत्मिक दृष्टि हो, रूहानी दृष्टि हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी कोई अनुभूति करे, है ना। बाप दादा को फौरन वालों ने यह जो सेवा की थी, कॉल ऑफ टाइम की, है ना, समय की पुकार वाली कह रहे हैं जो, कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया, छोटे संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन
हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ, सभी वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो ना, और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो, आपस में समीप लाते रहो, और उन्हों का सेवा में फिर उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है, बटी हुई है। सेवा योग सब बटा हुआ है, बाबा कहते हैं ना, संगठित रूप में नहीं है, उसे संगठित करना है। बाबा कहते हैं अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। अलग अलग बैठते तो बोलते हैं, उमंग आता है कि हम भी कर सकते हैं। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं, संगठित रूप देखना चाहते हैं बाबा, कि सभी ब्राह्मण एक ही संकल्प में टिक जाएं, इसमें देखना चाहते हैं। कहते हैं मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हो, बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ, मगर अब कुछ सामने लाओ, प्रत्यक्ष करो। बाबा आगे कहते हैं प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है, और डबल फोरनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में अच्छा उमंग है, उमंग अच्छा है। यह देख करके भी बाप दादा खुश होते हैं। आगे बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं, कल अच्छा होगा। कहते हैं ना हमें, जब ब्राह्मणों का तो अकल्याण, तो ब्राह्मणों का क्या, किसी भी आत्मा का अकल्याण हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कल अच्छा होगा, अच्छा है, और अच्छा ही होना है ना। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही हम ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। अंडरलाइन है इस पॉइंट पे, क्या कह रहे हैं, जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही हम ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। चलायमान नहीं हो, अचल हो, बिल्कुल बुद्धि से, जैसे भी जो अभ्यास चल रहे हैं ना, सेकंड में पावरफुल प्ले, सेकंड में अपनी ऐसी व्यवस्था को बना लेना, अचल होगी। ऐसे हैं, पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे हैं डबल विदेशी हलचल है या अचल है ना। अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है ना। तो यहाँ भी सभी बाबा के बच्चे क्या हैं, अचल हैं, अडोल हैं, है ना। अगर अचल है ना, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। अगले सेकंड अगर कुछ हो जाए तो हिल तो नहीं जाएंगे ना। बाबा पूछ रहे हैं अचल है ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। कहते हैं हम ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, सदा क्या है, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ, बाबा की छत्र छाया, स्नेह की छत्र छाया ना, सदा उसकी गोदी में हम बैठे रहते हैं। तो कहते हैं जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं ना, किसी पॉलिथीन में, पन्नी में डाल के अगर डाल दिया जाए पानी में, तो कुछ नहीं होगा ना उसको, तो कहते वाटर प्रूफ हो जाते हैं ना। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। किसमें बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर, जैसे ही बाबा की उस छत्र छाया से बाहर निकले तो माया हमें पकड़ लेगी, हब कर लेगी। तो परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है ना। बेफिक्र बादशाह है ना, क्योंकि विश्व की बादशाही दिलाने वाला हमारे क्या है, हमें उठाया हुआ उसने गोदी में ना। तो हम क्या हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या, क्या होगा, नहीं, बेफिक्र, बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। बेफिक्र बादशाह बन, बेफिक्र उसकी सीट पर सीट रहो, स्वराज्य अधिकारी की, और अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरना है, कभी भी, कभी भी नीचे नहीं उतरना है। कहते हैं अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है, तो अपसेट हैं। अपसेट कौन होता है, जैसे परेशान का बताया ना, अपनी शान में नहीं तो परेशान। ऐसे ही अपसेट, जो अपनी सीट पर सेट नहीं, तो वो क्या हो गया, अपसेट हो गया ना, उदास हो गया ना, उदासी आ जाती है। तो कहते हैं सीट पर जो सेट है, वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता।
कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई है। सीट पर जो सेट है वह स्वप्न में भी, क्योंकि दिन भर की जो दिनचर्या होगी वही तो फिर रात को स्वप्न होगा ना। तो कहते हैं जो होता है, मतलब सौंप के सोते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं, फिर इष्टाई रूप ध्यान करके बाबा कहते हैं बाबा ये शरीर आराम कर रहा है और आपने जहाँ सेवा करानी है, जैसे करानी है वैसे करा लीजिए। तो उन्हें फिर कैसे स्वप्न आएंगे, सेवा के ही तो आएंगे ना। तो कहते हैं वह स्वप्न में भी फिर अपसेट नहीं हो सकता है। आगे बाबा कहते हैं माताएं क्या समझती हैं, सीट पर सेट होना है, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती है ना। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान हमारे कंबाइंड है तो हमको क्या डर है, फिर हम बच्चों को क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, और कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन हम अचल रहेंगे। कितनी भी हलचल हो जाए लेकिन हम अगर अपनी स्थिति में स्थित हैं तो हम क्या हैं, हम अचल हैं। ठीक है माताएं, ठीक है ना, कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं है ना। बाप की जिम्मेवारी है, अगर हम सीट पर सेट हैं तो बाप की जिम्मेवारी है। बाप ने अपनी जिम्मे कई बार बाबा गारंटी लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाप की जिम्मेवारी है ना। अपसेट हैं तो फिर किसकी जिम्मेवारी, तो बाबा कहते हैं फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर अपसेट हो तो फिर हमारी जिम्मेवारी है ना। तो आगे बाबा कहते हैं आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी, दोनों काम हो रहे हैं इसमें। कहते हैं चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है, और यह कर्म इंद्रियां करणहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। कौन सा अनुभव, कि मैं आत्मा मालिक और ये कर्म इंद्रियां कर्म, हाँ क्या है, कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो, हर सेकंड स्मृति में, क्यों जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो कहते हैं स्मृति में इमर्ज हो, मर्ज रूप में रहता है। ऐसे ब्राह्मणों को पक्का है कि हम आत्मा हैं, है ना, ये ऐसे रहता है, मर्ज रूप में रहता है। लेकिन इमर्ज रूप में रहने से एक होता है स्मृति में रहना, एक होता है स्वरूप बन जाना, है ना। बाबा कई बार कहते हैं स्वरूप बन जाना है उसका, है ना। तो बाबा कहते हैं स्मृति में इमर्ज हो, मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। मजा भी आता है, क्यों, साक्षी होकर के कर्म कराते हैं ना। साक्षी होकर के इन कर्म इंद्रियों द्वारा मालिक बन करके कर्म कराते हैं ना। तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर के कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा मालिक करावनहार होकर के कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, है ना, ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं। ऐसे आत्मा करावनहार स्मृति की, स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। फिर सारी कर्म इंद्रियां क्या रहेंगी, ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, है ना। फिर माया पे तो जीत पा रहे ना, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, है ना। कहते हैं हमारे ऑर्डर में रहेंगी, हम जो ऑर्डर करेंगे उस ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई है, तो माया ऑर्डर करने लगती है। अगर हम क्या करेंगे, हम अपने सीट पे सेट नहीं है, आत्मा मालिक बन के नहीं है, तो माया क्या करेगी, माया बीच में आ जाएगी ना। तो कहते हैं माया ऑर्डर करने लगती है ना। एक बार बाबा ने बोला था ना कि कोई खिड़की दरवाजे खुला तो नहीं, संडे के वक्त आने से, कि कोई खिड़की दरवाजे से माया अंदर तो नहीं आ जाती है ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। कब क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है, इसको ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही हो गया। अंदर अंश और वंश बचा होता है ना कहीं, है ना, ऊपर से तो नहीं, अंश और वंश बचा है। तब कहते हैं चाहते तो नहीं थे, है ना, तो कहते हैं हो गया। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहां भी राज्य चलाएंगे। सब राज्य अधिकारी की सीट से
कभी भी नीचे नहीं आओ, अपनी सीट से कभी नीचे नहीं आना है ना? अगर कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर पर रहेंगी, तो हर शक्ति भी हमारे ऑर्डर में रहेंगी। हर शक्ति फिर हमारे, ये बाबा ने बताया है कि अगर कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर पर रहेंगी, तो शक्तियाँ भी ऑर्डर में रहेंगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, उस समय जी हाजिर हो जाएगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो हमारे सामने जी हाजिर हो जाएगी। ओम शांति बहन। यहीं तक हम रीड कर पाएंगे, तो आप सभी अब आप कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे से अब तक की मुरली समझाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा हम सबको आज दातापन की संस्कार और रहमदिल की संस्कार, कैसे संस्कार स्वरूप में प्रत्यक्ष होना है, वो सिखा रहे हैं। तो बाबा ने बताया, जिस शक्ति जिस समय आवश्यकता है, उस समय जी हाजिर हो जाएगी। जब हम करणहार की स्थिति में रहेंगे कि मैं आत्मा करणहार हूँ, इस कर्मेंद्रिय सभी मेरे कर्मचारी हैं, मेरे ऑर्डर प्रमाण चल रहे हैं। आगे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं, काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, काम पूरा हो जाए फिर आवे। ऐसा तो नहीं होता है। सभी चेक करेंगे कि आप ऑर्डर कर रहे हैं कि सहन शक्ति आओ, इस समय मुझे सहन करने की जरूरत है, और वो कब आए? जब काम पूरा हो जाए तब आए। तो हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई ना, बाबा की सब कुछ। मेरा बाबा मेरा है, तो बाबा का सब कुछ मेरा। तो ये परमात्मा देन जो शक्तियां है हम आत्माओं में, तो वो क्या होगा? हमारी ऑर्डर प्रमाण हाजिर हो जाएगी। तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे ये सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा ने आज बहुत सारे सम्मान दिए है ना, कि बेफिक्र बादशाह हो आप, स्वराज्य अधिकारी हो। तो अब बाबा अभी बोल रहे हैं कि इसको कहा जाता है कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण हाजिर करने वाले। कैसे? करणहार, करावनहार की स्थिति में रहकर। तो मैं स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे है पांडव, पूछ रहे सभी पांडव भाइयों से। यहाँ पे हम अपने आप सभी को पांडव ही समझेंगे। तो ऐसे है पांडव, मास्टर सर्वशक्तिवान भी है और स्वराज्य अधिकारी भी है। ऐसे नहीं कहना कि मुख से निकल गया। कभी कभी होता है ना हम सबका, कभी मुख से बोलना नहीं चाहता मगर निकल गया, तो वो कौन सी स्थिति होती है? तब हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में नहीं है, मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति में नहीं है। तभी ये हमारी होता है कि मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखने नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। ऐसा होता है क्या? तभी ना बाबा की मुरली सुनते सुनते अपनी जो पाठ है उसको देखते जाएंगे कि ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है तो इसका युक्ति क्या है? बाबा आज युक्ति बता रहे हैं ना, हमें सदा ये स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा करा रही हूँ, करणहार हूँ, और ये कर्मेंद्रिय सारी मेरी कर्मचारी है, तो ये सब नहीं होगा। तो किसने ऑर्डर दिया जो निकल गया? देखना नहीं चाहते थे, देख लिया। करने नहीं चाहते थे, कर लिया। ये किसके ऑर्डर पर होता है? इसको अधिकारी कहेंगे या अधीन कहेंगे? बाबा हम तो आपके अधिकारी बच्चे हैं, तो अधिकारी बनो, अधीन नहीं। अच्छा, तो आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा कहते हैं जैसे अभी बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में
सब बहुत-बहुत खुश हो। ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो सभी आशीर्वाद लेंगे। बाबा क्या बोल रहे हैं? सदा खुश आबाद रहना। रूहे गुलाब है, अपने आप को महसूस करें रूहे गुलाब जैसे में भ्रुकुटी के मध्य खिल गई। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर देखो, रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब है। संगठन में आज सभी क्या है? रूहे गुलाब है। तो अपने आप को सभी कैसे महसूस करेंगे? हाँ, मैं रूहे गुलाब हूँ। खिल जाए सभी। बाबा ने आशीर्वाद दिया, स्वीकार कर लीजिए, मैं रूहे गुलाब हूँ। तो देखो चारों ओर इस संगठन में भी दिखाई दे रहे हैं ना, सभी जो भी जहाँ पर बैठे हैं सभी गुलाब बैठे हैं, रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब। तो देखो चारों ओर देखो, सभी रूहे गुलाब, खिले हुए गुलाब है, मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुम चेहरे में रहना। सभी मुख पर एक बार स्माइली ला लेंगे। हाँ, सभी मुस्कुराएंगे और बाबा कह रहे हैं ना, सभी खुशनुम चेहरे में रहना, खुश नसीब हो, है ना। हम सब कौन है? खुश नसीब है, खुशनुम चेहरे में रहना। तो चैट बॉक्स में सभी स्माइली बनाएंगे, खुशनुम चेहरा देखना चाहते हैं ना बाबा, और खुद भी अपने चेहरे पर स्माइल रहेंगे। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको? बड़े खुश हो? अरे यहाँ पर तो सभी बड़े खुश है, क्या मिला है आपको? हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, देखो सभी पूछेंगे आपसे। आज देखना जो जिससे भी मिलेंगे और वो सभी पूछेंगे क्या मिला आपको? बड़े खुश हो? हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। हम्म, इतना खुश है ना कि हर एक का चेहरा बाबा का परिचय दे। जैसा चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। तो चित्र कौन सा है? हमारा पूज्य स्वरूप, वो परिचय देता है ना हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति का, इस समय का। तो ऐसे अभी का जो हमारा चेहरा है वो बाबा का परिचय दे। हाँ, बाबा का परिचय देने वाला चित्र है, सभी देखेंगे अपने आप को मिरर में। अच्छा, सब ठीक है, विदेश वाले भी पहुंच गए हैं, अच्छा लगता है ना यहाँ। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क चलो, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। ये मोहिनी बहन का चित्र है ना यहाँ पे। तो चलो हलचल सुनने से तो बच गई, अच्छा किया है, सभी इकट्ठे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छा किया है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, डबल नशा है ना। कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी है, डबल नशा है। डबल फॉरेनर्स का बाबा नशा चढ़ाते हैं ना, कि आप डबल विदेशी हो, डबल नशा है ना। हम्म, तो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा है ना। हम सबको भी है ना कि हम स्वराज्य अधिकारी है अभी के, तो हम भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी है। तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व के चाहिए है ना, सब चाहिए। माताएं नहीं हो तो भी रौनक नहीं। तो बाबा सबको ऊंचा उठाते हैं ना, सबको देखो कितना नशा चढ़ाते हैं। तो सबके बारे में बाबा बोल रहे हैं कि डबल विदेशी नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता, माता नहीं तो भी वो रौनक है ना, तो पांडव नहीं तो वो भी रौनक कम हो जाती है। किसी को बाबा नहीं छोड़ते, सभी हम बाबा के बच्चे ना। विश्व पिता है, कितना अच्छा है ना, बाबा विश्व का पिता है। तो हम सबकी, जो हम ब्राह्मण बने हैं उनका भी है, जो अभी तक नहीं बने हैं आने वाले उनका भी है, और जो शायद कभी नहीं बनेंगे उनका भी है। तो देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं हो, सिर्फ माताएं हो तो अच्छा लगेगा। और सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो, तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार नहीं लगता है। हाँ, सभी श्रृंगार है ना, सभी को श्रृंगार है। ब्राह्मण जो है बाबा के बच्चे, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बाबा श्रृंगार है। तो हर एक जो कैटेगरी में बाबा डिवाइड करते हैं ना, मतलब हमारी साकार रूप में, जो हम हर एक 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 कैटेगरी में, कोई माता है, कोई कुमारी है, कोई पांडव है, ऐसे ऐसे, कोई विदेशी है, कोई डबल विदेशी है। तो ये सब भी श्रृंगार है सेवा केंद्र का। तो दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिखा? बच्चों का भी रौनक है। अच्छा, अभी एक सेकंड में निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप की याद में लवलीन हो जाओ। हम सब भी कर रहे हैं ना, तो अभी चलो एक सेकंड में करते हैं।
1 सेकंड में अपने आप को देखें, समेट ले सब कुछ, मौन, भ्रुकुटी के मध्य। पहुंच जाए बाबा के पास। आज हार्ट शेप बना हुआ है बाबा, अंदर, उस हार्ट के अंदर। बाबा में समा जाए, लवलीन। और देखिए अपने आप को गुलाब की तरह खिला हुआ। बाबा के दिल में एक गुलाब खिल गया, अंदर में आत्मा चमक रही हूँ। वापस आ जाए और रूहे गुलाब की तरह ही खिले रहे बाबा के प्यार में। तो याद कर लेते हैं, चारों ओर के सर्व साम्राज्य अधिकारी बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान की तरह देते हैं ये याद प्यार, तो याद प्यार को ग्रहण करेंगे। चारों ओर के सर्व साम्राज्य अधिकारी, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्वों को ज्ञान, शक्ति, गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा खुश नसीब, खुशनुम रहने वाले रूहे गुलाब, रूहानी गुलाब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सबको दातापन की स्मृति दिलाने वाले, रहम दिल बनाने वाले, सदा खुश नसीब और खुशनुम बनाने वाले, रूहे गुलाब सा खिलाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, आपका पद्मा पदम बा शुक्रिया। अब दादियों से मुलाकात है, अब छोटी है, रीड कर लेते हैं। तो सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो तब कोई प्रोग्राम चल रहा होगा ऐसा 108 घंटे का। वैसे 108 का तो गायन है, हम सब भी रख सकते हैं अपने अपने लिए ना। 108 घंटे ऐसे दीदी ने भी यहाँ पे कराया था ना, एक घंटे घंटे हिसाब से योग, कि हमें 1 वीक में इतने घंटे योग करने हैं। तो ये अपने लिए भी अपना भट्टी कर सकते हैं हम सब। तो तब जो सेवा चल रहा है, बाबा बोल रहे हैं सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगा। आज यहाँ पे जो चित्र बना हुआ था ज्वालामुखी का, कभी आपने आपको देखा है ऐसे स्वरूप में कि आग जल रहा है, आग बबूले चारों तरफ? ऐसे वैसे तो हम नहीं दिखते हैं, मगर क्या होता है जब हमारी बहुत पावरफुल योग होता है, एकदम लवलीन स्थिति, तो तब ना समय का पता चलता है। तब ना कहा है कुछ संकल्प, मैं ज्वालामुखी योग में हूँ ये संकल्प भी नहीं, मैं बाबा के साथ लवलीन हूँ ये संकल्प भी नहीं, एकदम मतलब कुछ पता नहीं चलता है, वो होता है ज्वालामुखी। तो इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगा। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं, योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा, सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो योग से क्या होगा? विकर्म विनाश होगा, पाप कर्मों का बोझ भस्म होगा और सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। तो ऐसे ज्वालामुखी योग सभी करते हैं ना, जो नहीं करते वो करेंगे।
इंटेंस याद बाबा की, निरंतर, और कुछ ना हो बाबा का। तो तभी हमारी ये जो पिछला खाता है ना, वो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है, वो हिसाब किताब सामने आ जाता है, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो साधारण योग से नहीं, अभी क्या है, योग तो लगते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल जाता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं, फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं। तो ये ऐसे करते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, हड्डियां भी पानी में डालते हैं, मतलब एकदम माया भस्म, माया रावण तुम एकदम भस्म हो जाओ, ऐसे करते हैं ना, बिल्कुल भस्म हो जाए, पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए, भस्म नहीं हुए हैं, इसलिए करते हैं ना ये सब। मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम, उसका यादगार के तौर पर हर साल रावण को जलाते हैं। फिर भी क्या होता है, फिर रावण जिंदा हो जाता है और फिर जलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी भस्म नहीं हुए हैं। तो संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, होते हैं ना। हम्म, तो नामो निशम खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, ये है विशेष अंडरलाइन की बात। तो अभी तक जो इमर्ज हो जाता है ना हमारा, जो देहवान के संस्कार है, बाबा कहते हैं उसका नामो निशान तक खत्म हो जाए, तब होगा संस्कार परिवर्तन। ये है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। तो ये हमें व्यर्थ में तो अभी बिल्कुल नहीं कमाना है, होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। तो महाराज करना है ना सबको, महाराज क्यों नहीं होती है, इसे भी चिंतन करेंगे। हाँ, बाबा ने आज पूछा है कि महाराज क्यों नहीं होता है, ये पूरी तरह से हम जला के भस्म एकदम स्वाहा नहीं क्यों कर पाते हैं। तो ये चिंतन करेंगे, क्यों बार बार मर्ज हो जाता है। बाबा ने आज एक छोटी सी आंसर बताया कि अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अच्छा, तो बाबा वरदान दे रहे हैं आज। सभी बाबा का हाथ मस्तक पर अनुभव करेंगे और वरदान को समाएंगे। तो वरदान तो हर रोज हम सबको मिलता है, मगर हम सब उसको रिसीव नहीं करते हैं, हमारी रिसीविंग पावर एक्टिवेट नहीं है। तब क्या होता है, वो हमारी कर्म में नहीं आता है, हमारे साकार में वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपनी रिसीविंग पावर को एक्टिवेट करें और बाबा का वरदान अपने अंदर संभालें। कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। आज सभी अटेंशन देंगे कर्म योग पर। बाबा विस्तार में कह रहे हैं, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त जुक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात, अंडरलाइन करेंगे, कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। तो ये इक्वेशन बाबा ने क्या बताया निरंतर योगी बनने का, कि हमें स्वयं भी संतुष्ट होना है हमारी कर्म से, और दूसरे भी हमसे संतुष्टता की ही प्राप्ति करें। तो वो कब होगा, उसका इक्वेशन क्या बताया, कि जब हम
कर्म योगी बनकर हर एक पल, हर एक सेकंड कुछ भी संकल्प कर रहे, बोल रहे, कुछ भी कर रहे, वो श्रेष्ठ हो, क्योंकि ब्राह्मणों का साधारण कर्म, साधारण बोल, साधारण व्यवहार हो नहीं सकता। ये भी व्यर्थ थे। साधारणता किसी मुरली में बाबा ने बताया था कि ब्राह्मणों के लिए साधारणता भी व्यर्थ है। तो चेक करें कि हमारा हर एक जो सेकंड है, संकल्प है, बोल है, ये कैसा है, क्वालिटी कैसी है, इसको कितना मार्क्स देंगे अपने आप को। तो ये सारा दिन ये अटेंशन रहे। तो हम कर्म योगी कब बनेंगे? जब हम हर एक कर्म, इसका इक्वेशन बाबा ने बताया कि हर एक कर्म जब हम योग युक्त बनकर करेंगे, और योग युक्त होते हैं तो युक्त युक्त वैसे ही हो जाता है। तो आज बाबा ने वरदान दिया, तो आज तो जरूर से हर एक कर्म करते हुए अटेंशन रखिएगा। कुछ ना हो तो बाबा को बुला लीजिए, हर एक स्टार्टिंग से पहले कर्म को बुला लीजिए संग। फिर हो जाए तो बाबा का शुक्रिया करिए। बहुत आसान है कर्मयोग का, ये आसान सा, सबसे आसान सा प्रैक्टिस है। कुछ भी कर रहे हो, स्टडी करने बैठ रहे हो, बाबा को बुला लो, फिर हो गया शुक्रिया बाबा। खाना पकाने जा रहे, बाबा आ जाओ, फिर हो गया शुक्रिया बाबा। एक एक कर्म पे बाबा आओ, शुक्रिया बाबा, बाबा आओ, शुक्रिया बाबा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। स्लोगन: स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। कितनी अच्छी स्लोगन है ना। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। तो जितना हम न्यारा होंगे, बाबा बोलते हैं जितना न्यारा उतना प्रभु का प्यारा, और जो प्रभु प्यारा वो विश्व का प्यारा। तो स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। मंदिर के चित्र को, वरदानी मूर्त को कितने सभी प्रिय लगते हैं ना। तो वैसे हमें बनना है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे हम पढ़ रहे हैं, ये सीरीज है संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। पापा ने बताया ब्राह्मण अर्थात समझदार, ब्राह्मण अर्थात समझदार। ज्ञान से मिलती है ना हमें समझ, तो हम बन गए क्या? समझदार। वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। तो समझदार बच्चे कैसे होते हैं? बाबा का आश क्या है कि स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने के, अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। तो आपको कोई असंतुष्ट करना चाहे तो क्या आप असंतुष्ट हो जाते हैं? चेक करें। बाबा कह रहे हैं तो संगम युगी ब्राह्मण का सुख नहीं ले सकते। तो आज से सभी ब्राह्मण जन्म का सुख लेंगे। कोई असंतुष्ट कितना भी करना चाहे, कैसा भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार वाले आपके सामने हो, आप कौन सी मौज में रहो? प्रभु मिलन की। तो शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने का साधन भी बाबा ने बता दिया। कितना आसान है ना। बाबा हम सबको सब कुछ बता देते कि हम कौन सी बच्चे, बाबा के सर्वशक्तिवान बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं। तो हमारी प्रभाव वायुमंडल पर पड़े, आत्माओं पर पड़े, कि ना कि वायुमंडल का, आत्माओं का प्रभाव हम पर पड़े। बाबा कह रहे हैं प्रभाव न डाल पाओ तो किनारा कर लो। बाबा ने साधन क्या बताया? शक्ति स्वरूपन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना है, अर्थात अपने को सेव कर लेना है। यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी का। अभी 5 मिनट क्या ग्रुप 1 से पॉइंट शेयर करेंगे? ग्रुप 1 की आत्माएं, कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ग्रुप 1 आपकी टर्न है। आप क्या चांस लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ जी, विजय लक्ष्मी बहन। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जो मेरे को ये बहुत ही सुंदर इसमें पॉइंट लगा है कि हमें वो बाबा दिन प्रतिदिन सिखाते भी हैं कि बच्चे, ये आपको मनसा सेवा में करना है।
तो आज बाबा ने मुरली में भी कहा है, दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। तो आज तो और भी उमंग उत्साह हो गया कि हमें जो भी आत्माएं हैं, जो जिनको पता नहीं है, भगवान का परिचय नहीं है, जो बेचारी बेसहारा